राजधानी दिल्ली में सरकारी जमीनों पर बसाई गई झुग्गियों को तोड़ने का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत वजीरपुर में रेलवे ने झुग्गियों को हटाया है। झुग्गियों में बहुत बड़ा वोट बैंक रहता है, इसीलिए राजनीतिक दलों के लिए राजनीति करने का मौका भी मिलता है। राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन दोगली राजनीति से बचना चाहिए। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा वजीरपुर में झुग्गी वासियों के दर्द को देखने और समझने के लिए पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछली एक सप्ताह से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों लोगों के मकानों को ढा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहाँ गरीब तबके के लोगों ने पैसों में प्लाट खरीद के मकान बनाए थे और डीडीए उनके मकानों को तोड़ रहा है, लेकिन संजीव झा उनके दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। कौशिक इनक्लेव वेस्ट कमल विहार गड़ी खुसरो में मकानों को तोड़ा गया, लेकिन विधायक संजीव झा वहां नहीं पहुंचे। ये सब चूतिया समझते हैं। देखो देखो कैसा हाल है। खंडेलवाल जी चुनाव से पहले झुग्गियों में, इसी झुग्गियों में खाना खा के गए थे। तो वजीरपुर का ये झुग्गी एरिया है। ये देखिए बेचारे, इनकी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, ना इनके पास कोई आसरा है, ना रहने का ठिकाना है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, और वोट से पहले झुग्गी में आके प्रवास करती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी कहा था कि ये झुग्गी प्रवास करने ने, झुग्गी देखने आ रहे हैं कि तोड़ना कहाँ है। और जैसा वो कह रहे थे, एक एक कर सबको झुग्गी तोड़ी जा रही है। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव से पहले झुग्गियों में जाकर के लोगों को वादा किया, आज इनके आसियाने छीने जा रहे हैं। सवाल इनके आसियाने का नहीं है। ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ी सी भी तो शर्म हया होनी चाहिए, थोड़ी सी भी तो इंसानियत होनी चाहिए। आपको अपनी कुर्सी मिल गई, आप रोज़ दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर एक बार देखिए कि यहाँ के गरीबों के साथ क्या अत्याचार हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि एक भी भारतीय निगम पार्षद यहाँ बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, एक भी व्यक्ति आकर के ये नहीं देखा कि आखिर जो उम्मीदों के साथ वोट किया था उनको, आखिर उनके साथ हश्र क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशियाना देने से तो छीनना नहीं चाहिए, और आशियाना छीनोगे तो ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे। विधायक संजीव झा की यह दोगली राजनीति बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के गले नहीं उतर रही है। संजीव झा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक बने हैं और उन्हें बुराड़ी की पब्लिक ने ही जिताया है। लेकिन अभी आपने वीडियो में सुना कि उन्हें वजीरपुर के झुग्गी वासियों का दर्द तो समझ में आ रहा है, लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वेस्ट कमल विहार, गड़ी खुसरो, केशव नगर, श्री अयोध्या धाम और कौशिक इनक्लेव के लोगों का दर्द समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर डीडी ने तोड़फोड़ की है। श्री अयोध्या धाम के लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, कौशिक इनक्लेव में नोटिस जारी किए गए हैं, और अभी हाल ही में श्री श्याम कॉलोनी में भी मकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन विधायक संजीव झा उनके दर्द को समझने को तैयार नहीं है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि लोगों के मकान टूटे हुए हैं। यह दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गड़ी खुसरो में तोड़फोड़ की है, लेकिन इस दौरान विधायक संजीव झा कहीं नजर नहीं आए। गड़ी खुसरो, श्री अयोध्या धाम कॉलोनी, वेस्ट कमल विहार के लोगों ने ही विधायक संजीव झा को चौथी बार विधायक बनवाया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि संजीव झा को इन गरीब लोगों के दर्द को देखा नहीं जा रहा, इन गरीब लोगों के दर्द को वह समझने को तैयार नहीं है और अभी तक एक बार भी उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण बार बार इन लोगों को नोटिस जारी कर रहा है। अब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने विधायक बनाया उनके दर्द को संजीव झा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और वजीरपुर के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते वह भाजपा की मुख्यमंत्री पर सवाल दाग रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों लोग संजीव झा पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप सही भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्यशैली संजीव झा की देखी जा रही है वह पूरी तरह से दोगली प्रतीत होती है, क्योंकि संजीव झा ने अभी तक गड़ी खुसरो के लोगों से मुलाकात नहीं करी,
वेस्ट कमल विहार के लोगों से मुलाकात नहीं की। श्री अयोध्या धाम कॉलोनी को नोटिस मिले हैं, श्री श्याम कॉलोनी को नोटिस मिले हैं, लेकिन वहां भी अभी तक संजीव झा नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उन्होंने इस संबंध में कोई मुलाकात नहीं की है। विशेष बात यह भी है कि गढ़ी खुसरो, श्री श्याम कॉलोनी, श्री अयोध्या धाम कॉलोनी और वेस्ट कमल विहार के लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से पहले प्लाट खरीदा और फिर कर्जा लेकर ब्याज पे पैसे लेकर वहां मकान बनाया। इसके बावजूद विधायक संजीव झा इन लोगों के साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वजीरपुर में सरकारी ज़मीन पर झुग्गियां बसी थी। हालांकि झुग्गियां नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन विधायक उनके साथ है।